Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Education Dham. Next poem है Night of the Scorpion and this poem was composed by Nizam Ezekiel. In this class we will only do introduction to the poet. Nizam Ezekiel की लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे. Let's start our class. बॉर्न निज़म एज़ेकियल हैं. इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को होता है और कहाँ पे होता है? बॉम्बे महाराष्ट्र में. इनका जन्म बॉम्बे महाराष्ट्र में होता है. डाइड और इनकी डेथ कब हो जाती है? 9 जनवरी 2004. 9 जनवरी 2004 को इनकी डेथ हो जाती है और इनका टोटल जो लाइफ स्पैन है वो कितने साल का है? 79 ईयर्स. 79 ईयर्स के होते हैं तब इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. अब इनके पेरेंट्स देखिए. इनके पेरेंट्स का क्या नाम है? मोजेस एज़ेकियल एंड डायना. ये इनके फादर हैं और ये मदर. इनके जो फादर थे ये विल्सन कॉलेज होता है. कौन सा कॉलेज? विल्सन कॉलेज. विल्सन कॉलेज में ये बॉटनी पढ़ाते थे. बॉटनी के क्या थे? ये टीचर थे. और जो इनकी मदर है वो क्या थी? स्कूल प्रिंसिपल. ये स्कूल की क्या थी? प्रिंसिपल. ये स्कूल प्रिंसिपल थी. अब नेक्स्ट देखिए. निज़म एज़ेकियल बिलोंग टू अ मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी. ये जो निज़म एज़ेकियल थे ये जो मराठी स्पीकिंग जो ज्यूइश कम्युनिटी होती है जो मराठी बोलती है उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे. इन द बिगिनिंग ऑफ 1930 ही स्टार्टेड हिज स्कूलिंग एट कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी. ये जो 1930 की शुरुआत में इन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की. कहाँ पे? जीसस एंड मैरी. नेक्स्ट देखिए. लेटर ही शिफ्टेड टू एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल. इसके बाद ये एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं. और कौन से ईयर में? 1934. He was not good in physical activities and acting on the stage. ये जब अपनी स्कूलिंग लाइफ, इनकी स्कूल की जो लाइफ थी 1934 से लेके 1940, इस पीरियड के बीच में ये निज़म एज़ेकियल फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर जो एक्टिंग ऑन द स्टेज के ऊपर एक्टिंग करना, इन दोनों में क्या थे? ये अच्छे नहीं थे. ये गुड नहीं थे, अच्छे नहीं थे. उस टाइम ये कहाँ पे थे? स्कूल में. ही हैड डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर राइटिंग पोइट्री एट हिज अर्ली स्टेज. इनकी जो राइटिंग पोइट्री में इंटरेस्ट कब आया? इनके शुरुआती जो जीवन है उसमें इनको पोइट्री लिखने में क्या था? इंटरेस्ट आने लग गया. ही took his matriculation in 1941 और 1941 में ये अपनी मैट्रिकुलेशन की डिग्री ले लेते हैं. इन 1947 और 1947 में ही completed his BA in literature. ये अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं. ये किस में लेते हैं? लिटरेचर में. और कौन से ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं? 1947. In 1947 to 48, he worked as a teacher of English literature at खालसा कॉलेज. और ये एक टीचर के रूप में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे खालसा कॉलेज में. ये सिर्फ इन्होंने 1 साल ही यहाँ पे जॉब किया होगा, उसके बाद ये जॉब छोड़ देते हैं. और 1948 में ही वेंट टू इंग्लैंड. और कहाँ चले जाते हैं ये? इंग्लैंड में चले जाते हैं. बर्बैक कॉलेज लंदन फ़िलासफ़ी. ये इंग्लैंड में जाके जो ये कॉलेज है
बर्बैक कॉलेज, लंदन में ये फ़िलॉसफी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ़िलॉसफी। अब नेक्स्ट देखिए इनका करियर। अ टाइम टू चेंज इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन लंदन 1952। इनका ये जो वर्क है अ टाइम टू चेंज, इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है कहाँ पे? लंदन में। ये लंदन में गए थे, वहाँ पे ये अ टाइम टू चेंज लिखते हैं और वहाँ पे ये पब्लिश होता है। कौन से ईयर में? 1952। आफ्टर हिज रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड इन May 1952, he joined इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एज अ सब एडिटर। ये लंदन से आने के बाद मई 1952 में ये क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और कौन से पद के रूप में? सब एडिटर के रूप में। ही वर्कड एज एन आर्ट क्रिटिक फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे ये काम करते हैं किसके रूप में? एज एन आर्ट क्रिटिक। आर्ट क्रिटिक के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। और क्या टाइम पीरियड होता है? तब 1964 से लेके ये 66 तक। अब देखिए, हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई मीठीबाई कॉलेज। ये जो डिपार्टमेंट है मुंबई का मीठीबाई कॉलेज, ये उसका जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसको क्या करते हैं? हेडेड करते हैं, उसको देखते हैं। आगे देखिए, और कौन से ईयर में? 1961 टू 1972 ये जो मुंबई मीठीबाई कॉलेज है इसको संभालते हैं। ही टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टिल ही रिटायर्ड इन 1984। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है इसमें ये पढ़ाते हैं, और कब तक? 1984 में, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो वहीं पे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए अवार्ड्स। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड ये 1983 में मिला हुआ है, और पद्मश्री अवार्ड 1988। और ये जो अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये इनको क्यों मिला था? इनका एक क्रिएशन है लेटर डे स्लम्स, इसके लिए इनको क्या मिला था? ये अवार्ड मिला था। और ये जो पद्मश्री अवार्ड है, इनको ये इनके जो भी वर्क था पूरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको ये अवार्ड मिलता है। लिटरेचर में 1988 में पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट देखिए निज़म इज़ाकियल्स वर्क। इनके कौन कौन से वर्क हैं? देखिए, टाइम टू चेंज 1952 में, ये इनका लंदन में पब्लिश होता है। 60 पोएम 1953, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965, स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स 1974, हिम्स इन डार्कनेस 1976, लेटर डे स्लम्स 1982 एंड कलेक्टेड पोएम्स ये 1989। ये इनके पब्लिश्ड वर्क हैं। अब इनके कुछ प्लेज हैं दो। द थ्री प्लेज 1969 में पब्लिश होता है, एंड डू नॉट कॉल इट सुसाइड ये इनका कब आता है? 1993 में। अब नेक्स्ट देखिए इनकी डेथ। ही सफ़र्ड फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज़। ये अल्जाइमर डिजीज़ है, उससे सफ़र करते हैं, उनको ये डिजीज़ हो जाती है अल्जाइमर, और इसकी वजह से इनकी डेथ कब हो जाती है? ही डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। 9 जनवरी 2004 को इनकी डेथ हो जाती है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो पोएट है निज़म इज़ाकियल, इनकी लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। इनके प्रारंभिक जीवन से लेके इनकी जो बाद की लाइफ है, करियर है, उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इंट्रोडक्शन टू द पोएम करेंगे
पोएम के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे।